हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मृदा अपरदन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं, मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक प्रतियोगी छात्र के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। अभिषेक आरा बिहार से हैं। उन्होंने कई बार मैसेज किया था। क्योंकि व्हाट्सअप मैसेज आपका डिलीट हो गया है और मैं मैसेज आपका वीडियो में लगाना चाहता था, कि मैसेज डिलीट होने के कारण नहीं लगा पा रहा हूँ। इसके लिए हमें बेहद खेद है। आप एसआई में क्वालिफाई हुए हो और आपने कई बार मैसेज किया। चूंकि वीडियो में आपका मैसेज डिलीट हो गया तो इसलिए लगा नहीं पाया और वीडियो भी नहीं बना पाया था मृदा अपरदन से लेकर के। आपको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ जो आपने क्वालिफाई किया एसआई। और आपने मैसेज किया था कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके पहले भी कई सारे लोगों ने मैसेज किया था, उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था इस चैनल के माध्यम से। हमें काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो आपने एग्रीकल्चर को लेकर के मैसेज किया था सर, इससे बहुत सारे हमारे क्वेश्चन फंसे हुए थे एग्जाम में। तो बहुत बहुत बधाई आपको। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे, आपने कई बार मैसेज किया कि सर सॉइल इरोशन को लेकर के वीडियो बनाइए। तो चूंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, एक एक मिनट्स की क्लिप बनाने के लिए हिमालय से लेकर पठारी क्षेत्र तक का मुझे जर्नी करना पड़ा। काफ़ी लंबा टाइम बीता और इतनी लंबी दूरी एक एक मिनट्स की क्लिप बनाने के लिए बहुत समय लग गया। जो विजुअल चीज़ें दिखाई देती हो ज़्यादा समझ में आती थी, उसी को ध्यान में रखते हुए हम हिमालय से लेकर के प्रायद्वीपीय क्षेत्र तक जर्नी किए। काफ़ी मेहनत करना पड़ा मुझे एक एक मिनट की क्लिप इकट्ठा करने में, और इतनी दूरी जर्नी करने में काफ़ी कठिनाई भी आई। क्योंकि वीडियो बनाना था, कई सारे लोगों का मैसेज भी था कि सर सॉइल इरोशन पे वीडियो बनाएं, तो बहुत सारा टाइम लग गया वीडियो बनाने में। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं सॉइल इरोशन के कौन कौन से फॉर्म हैं। जल के द्वारा अपरदन के संदर्भ में वीडियो बनाना था, काफ़ी टाइम लगा। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं जल के द्वारा अपरदन में बहुत सारे फैक्ट हैं, विस्तार से अध्ययन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मृदा अपरदन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं, मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। जैसे जल के द्वारा मृदा अपरदन, वायु के द्वारा मृदा अपरदन, हिमानियों के द्वारा मृदा अपरदन, यानी कई सारे माध्यम हो सकते हैं मृदा अपरदन के। तो मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। और इस तरह से मृदा अपरदन के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें भी वो भी स्पेसिफिक टॉपिक, जल के द्वारा मृदा का अपरदन। बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक मैटर्स है। जैसे नाली अपर्दन क्या होता है, रील अपर्दन क्या होता है, बहुत सारे। मृदा अपर्दन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके माध्यम से एक विशाल क्षेत्र का निर्माण भी हुआ है। विस्तार से बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अलग अलग भौतिक विभाग हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है। अलग अलग प्राकृतिक भूभाग हैं। क्या आप जानते हैं, मैदानी क्षेत्र का निर्माण मृदा अपरदन के कारण ही हुआ। यानी हिमालय के निर्माण के पश्चात जब एक बहुत बड़ा खड्ड का रूप धारण किया, यानी दो प्लेटों के खिसकने से जब भीषण टकराव होता है तो हिमालय का निर्माण होता है। और हिमालय के उत्तर साइड की बजाय दक्षिण साइड में एक बहुत बड़ा खड्ड तैयार हो जाता है, यानी गड्ढा बन जाता है। और इसी गड्ढे को भरने का कार्य नदियां करती हैं। नदियों के द्वारा, यानी नदियां अपने साथ लाई गए अवसाद को इन क्षेत्रों में बिखेरती हैं और एक विशाल मैदान का निर्माण होता है, जिसे उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है, मृदा अपरदन के कारण ही उत्तर विशाल मैदान का निर्माण हुआ। यानी नदियां मिट्टी को काट काट करके इस विशाल मैदान, जो बहुत बड़ा गड्ढा था, इसको भरने का कार्य करती हैं। यानी मृदा अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा ही मिट्टी बह बह के पर्वतों से, पहाड़ों से आती रही और इस पूरे मैदान को निर्माण की। यानी ये बहुत बड़ा गड्ढा था हिमालय के टकराने के पश्चात, और इस गड्ढे को भरने का कार्य नदियां करती रही। और नदियां ही मिट्टी को काट काट करके पहाड़ों से इन मैदानी क्षेत्रों में बिखेरती रही। तो इस तरह से मृदा अपरदन का महत्वपूर्ण रोल था इस मैदानी क्षेत्र के निर्माण में। और इस तरह से बहुत सारे नवीन क्षेत्रों का निर्माण होता है मृदा अपरदन के कारण। तो मृदा अपरदन एक अपनी एक स्पेसिफिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के कारण ही नए नए क्षेत्रों का विकास होता है, नए नए क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो इसी कड़ी में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जल के द्वारा कौन कौन सी प्रक्रियाएं निर्मित होती हैं और कौन कौन से स्वरूप विशिष्ट बन करके आते हैं। जैसे नाली अपरदन क्या होता है, चादर अपरदन क्या होता है, रील अपरदन क्या होता है। बहुत सारे स्पेसिफिक वर्ड हैं, बहुत सारी स्पेसिफिक प्रक्रियाएं हैं। तो इस तरह से जल के द्वारा कौन कौन से मृदा अपरदन होता है, चलिए आज भी विस्तार से अध्ययन करते हैं। मृदा मृदा अपरदन के अलग अलग रूप हैं। जल के द्वारा अपरदन, वायु के द्वारा अपरदन, हिमानियों के द्वारा अपरदन। तो हम लोग जल के द्वारा अपरदन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है वर्षा जल अपरदन। गिरती हुई वर्षा जल की बूंदों के प्रभाव से होने वाली मृदा कणों को
पृथक्करण एवं स्थानांतरण को वर्षा जल अपरदन कहते हैं, जिसे बौछार अपरदन के नाम से भी जाना जाता है। मृदा की इस बड़ी मात्रा बौछार की इस सरल प्रक्रिया द्वारा नष्ट हो जाती है और इसे अपरदन प्रक्रिया में प्रथम चरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में मृदा कणों को मुख्यतः कुछ सेंटीमीटर की दूरी तक ले जाया करते हैं या ले जाया जाता है तथा इसके अभाव स्थानीय होते हैं। रेशम ये है वर्षा जल अपरदन, यानी वर्षा के द्वारा मिट्टी का जो अपरदन होता है, इसी को वर्षा जल अपरदन कहते हैं। वर्षा जल अपरदन के पश्चात नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे परत अपरदन। परत अपरदन क्या है, यानी सीट इरोशन। ये भी एक बुक्स में आता है, सीट इरोशन, व्हाट इज सीट इरोशन। तो परत अपरदन इसे कहते हैं। मृदा की लगभग एक समान पतली मतलब पतली भूमि से जल बहाव के द्वारा कटाव को परत अपरदन के नाम से जाना जाता है। वर्षा जल बौछार के द्वारा मृदा कटाव ही परत अपरदन के नाम से जाना जाता है। वर्षा की बूंदों के टकराने से मृदा कण अलग हो जाते हैं एवं बड़ा हुआ अवसाद मृदा छिद्रों को नष्ट करके जल सोखने की दर को कम कर देते हैं। इस प्रकार का अपरदन अत्यधिक हानिकारक होता है क्योंकि इसकी कम गति के कारण किसान को इसकी उपस्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता है। अगले क्रम में अध्ययन करेंगे रील अपरदन। जैसा कि आपको दिख रहा है, मृदा कटाव से इस तरह की पतली नालियां बन जाती हैं और इसके माध्यम से मिट्टी का कटाव होता है। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इन छिद्रों के माध्यम से मिट्टी की गति यानी बहाव की गति तीव्र हो जाती है, मिट्टी ज़्यादा कटने लगती है और ये आपको जैसा दिख रहा है इस तरह के पतले पतले जो प्रक्रिया नालियाँ हैं और इनके माध्यम से जो मिट्टी का कटाव होता है, इसे रील अपरदन कहते हैं। तो यह परत अपरदन का एक उन्नत रूप है जो कि बहते हुए जल को अधिक सांद्रण के कारण होता है। जल प्रवाह से होने वाली मृदा कटाव द्वारा बनने वाली कम गहरी नालियों को रील अपरदन कहते हैं। जैसा कभी आपने देखा कम गहरी नालियां आपने देखा, और इस तरह से बनी नालियों को जुताई कार्यों से भरा जा सकता है, यानी जुताई करके इन नालियों में, इन रीलों में मिट्टी जब भर जाती है तो मृदा अपरदन की गति को कमी आती है। तो इस तरह से इसे रील अपरदन। नाली अपरदन को समझाने के लिए हमने आपको दो वीडियो एक साथ स्क्रीन पे लगाया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके पहले आपने रील अपरदन का अध्ययन किया। रील अपरदन का विस्तारित रूप नाली अपरदन है। स्क्रीन पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है, मृदा का कटाव ज्यादा हुआ है रील अपरदन की अपेक्षा, और स्वरूप में भी आपको दिखाई दे रहा है कि कितना ज्यादा मृदा कटाव हो गया है। रील अपरदन में आपको सजेस्ट किया गया था कि इसमें जुताई करके मिट्टी को समतल किया जा सकता है। मिट्टी समतल हो जाएगी तो मृदा कटाव कम होगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा ज्यादा नाला बन गया है और इतने हैवी नाले बन जाने के कारण इस मिट्टी को हम जुताई के द्वारा नहीं बराबर कर सकते, इसका दूसरा फॉर्म अपनाना होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये नाली अपरदन उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहाँ नदियां बाढ़ के कारण इन क्षेत्रों में मृदा कटाव ज्यादा करती हैं और विस्तृत लेवल पे मृदा कटाव होता है, और इस तरह से नाली के द्वारा मृदा अपरदन की प्रक्रिया जिन उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आता है और वाटर में फोर्स इतना ज्यादा होता है कि मिट्टी बड़ी तीव्र गति से कट के आगे क्षेत्रों में चली जाती है। तथ्यों को फैक्ट के साथ आगे स्क्रीन पे और देखते हैं। नाली अपरदन में क्या क्या चीजें हैं कहते हैं। मृदा अपरदन के क्रम में अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे नाली अपरदन। अत्यधिक जल प्रवाह द्वारा होने वाले मृदा कटाव से गहरी नालियों का निर्माण हो जाता है, यानी आपने अभी रील देखा, रील से भी ज्यादा विस्तृत रूप नाली होता है जिसे नाली अपरदन के रूप में जानते हैं। इस तरह से बनी नालियों को जुताई कार्यों से नहीं भरा जा सकता क्योंकि इसमें बड़े होल हो जाते हैं, यानी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है और यह रील गली लगातार चौड़ाई तथा लंबाई में बढ़ती जाती है जो अंत में अधिक सक्रिय हो जाती है। नालियों के आकार यू या वी आकार, गहराई, सूक्ष्म, मध्यम व बृहद के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो इस तरह से नाली अपरदन रील अपरदन का विस्तृत रूप है और इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा मृदा का कटाव होता है। मृदा कटाव के अगले स्तर में चलते हैं, धारा तट अपरदन। नदी जल से जल प्रवाह द्वारा नदी के किनारों के मृदा कटाव को धारा तट अपरदन कहते हैं। धारा तट अपरदन या नाली अपरदन विभेदन करके योग्य है, यानी धारा तट अपरदन मुख्यतः सहायिकाओं के निचले स्तर पर तथा नाली अपरदन सामान्यतः रूप से सहायिकाओं के ऊपरी सिरे से होता है। वनस्पतिक कटाव अतिचारण या किनारों की निकट जुताई करने से तीव्र हो जाता है। तो धारा तट अपरदन समुद्र के किनारे क्षेत्रों में या नदियों के किनारे क्षेत्रों में धारा तट अपरदन की क्रिया होती है। जल अपरदन के अगले क्रम में चलेंगे भूस्खलन अपरदन। भूस्खलन या मृदा पिंड अपरदन पहाड़ी सतह या पर्वतीय ढलान के नीचे गिली ढालदार भूमि पर होता है। इसके मुख्य कारण जैसे ढालों पर कटाई,
या खुदाई, कमजोर भूगर्भ या ढालों पर वानस्पतिक फैलाव की कमी से अपरदन में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है दर्रा निर्माण। खड़ी सतहों के साथ गहरी व सक्रिय नालियां सामान्यतः दर्रा कहलाती हैं। दर्रा गंभीर अपरदन संकट को अभिव्यक्त करता है, जो कि भूमि को लगातार अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण रील के फैलने से उत्पन्न होता है। दर्रा निर्माण के मुख्य कारण जैसे नदी के तट व इससे जुड़ी भूमि के साथ ऊंचाई में अचानक परिवर्तन, गहरा व सूक्ष्म रंध्र मुक्त मृदा सतह, कम वनस्पतिक फैलाव या उतार के साथ नदी जल का विपरीत प्रवाह द्वारा गंभीर रूप से तट अपरदन होता है, जो अंततोगत्वा दर्रा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने वीडियो में अध्ययन किया जल के द्वारा मृदा अपरदन। अलग अलग रूप हैं जल के द्वारा मृदा अपरदन। इसके अंतर्गत आपने बहुत सारे फैक्ट स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।